एक फॉर्मेशन में, लेकिन उन लाइट्स को देख के तुम्हें समझ आता है कि वो लाइट्स मूव नहीं कर रही हैं, वो एक ही जगह पे रुकी हुई हैं। तुम उन सारी लाइट्स की फॉर्मेशन देखते हो और तुम्हें रियलाइज़ होता है कि जो भी चीज़ आसमान में है जिसको तुम देख रहे हो उसका साइज़ एक छोटे शहर के बराबर है। ऐसे टाइम पे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आएगा, एलियंस। जितनी भी हम साईफाई मूवीज़ देख चुके हैं, हमारे दिमाग में सीधा एक थॉट आएगा कि हमारा टाइम अब ख़त्म हो चुका है अर्थ पे, एलियंस आ चुके हैं एंड वी आर ऑल गोना डाई। तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम अभी एक एलियन इन्वेजन देख सकते हो। तुम शायद सारी होप लूज़ कर दो और अपने घर वालों को फ़ोन भी मिलाना शुरू कर दो आखिरी गुड बाय कहने के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद वो सारी लाइट्स गायब हो जाती हैं। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुमने देखा क्या, तुमने क्या एक्सपीरियंस करा है, और जो भी चीज़ आसमान में थी उस टाइम पे वो कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं जिसके बारे में ह्यूमंस को पता हो या फिर उस चीज़ को ह्यूमंस ने क्रिएट करा हो। खुद सोचो कि ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कितना हॉरिफाइंग होगा। व्हाट इफ आई टेल यू कि ये एक इमेजिनेशन नहीं है, ये असली में हो चुका है। और इस इंसिडेंट को बुलाया जाता है फीनिक्स लाइट्स। और कमाल की बात यह है कि इस इंसिडेंट को खाली कुछ यूएफओ हंटर्स ने नहीं देखा था, बल्कि शहर के हजारों लोगों ने, और साथ ही साथ उसी शहर में रह रहे काफी सेलिब्रिटीज ने इस इंसिडेंट को देखा था। Now we're looking at a light that's now appeared again. It's come out in a different place. Here, we finally hit pay dirt. Now we've got two of them in the sky on South Mountain. South Mountain? Figure this one out. There's a double. There's a third one. Hey, Sue? All right, you tell me what it is. Oh, what do we got? Hey, Sue! There's these bank of lights, 6 lights, in the shape of a triangle going back right over the airport. And Oliver said, hey, Pa, what are those lights? Okay, I can't identify it. It's flying and it's 6 objects. So that's what it is, right? I come home and Goldie's watching this show on UFOs. And the most reported one of all time was this one in Phoenix. And I'm watching, I start to see this show and I said, wait a minute, that's the night Ollie and I were landing in Phoenix. I remember that. I saw the Phoenix Lights UFO. Did you really? Yeah. You were there? Yeah, I saw Whoa. that. Different people saw different things. What I saw was something the size of like an Imperial Star Destroyer from Star Wars that was like at a relatively low altitude moving over Phoenix. My like housemate was like, this, I mean, this is before we had phones, right? Phoenix Lights till date सबसे बड़ी unsolved UFO mysteries में से एक है। 13 मार्च 1997 के दिन पे Phoenix Lights वाला इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इस इंसिडेंट को 28 इयर्स हो चुके हैं और फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इतने सालों में ये बात कहीं ना कहीं दब ही गई है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग इसके बारे में इतना बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आई थिंक हम इंसानों ने ये आइडिया कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि एक ना एक दिन तो एलियंस आएंगे, एलियन इन्वेजन होगा और हम सब मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि एलियंस अर्थ पे पहले ही आ चुके हैं और हमारे साथ ही रह रहे हैं।
और ये बात गवर्नमेंट हमसे काफ़ी टाइम से छुपा रही है। ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं एलियंस पे, यूएफओज पे, लेकिन एक ऐसा थॉट है जो ऑलमोस्ट हम सबके दिमाग में हमेशा रहता है, दैट वी आर नॉट अलोन। Fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. ये फुटेज आप सबने कहीं ना कहीं देखी होगी, क्योंकि ये फुटेज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि ये पहला सबसे बड़ा एविडेंस था कि अर्थ पे एलियन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। और इस वीडियो को खुद रिलीज करा था यूएस नेवी ने, और इस फुटेज को खुद यूएस नेवी के फाइटर जेट्स ने रिकॉर्ड करा था अपने गन कैमरा से। ये क्लिप रिकॉर्ड करी गई थी 2004 में, और इसको पब्लिकली रिलीज करा गया था 2017 में। और जब इस क्लिप को रिलीज करा गया तो एवरीवन लॉस्ट देयर माइंड, सबका दिमाग चलना ही बंद हो गया था, क्योंकि वो कुछ ऐसा विटनेस कर रहे थे जो वो सोच भी नहीं सकते थे। ये क्लिप हर जगह वायरल थी, टीवी पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, लाइक एवरीवेयर। Okay, here's what's going on with all the UFO stuff in the news. You've probably heard that 3 former military officials just testified to Congress saying that the US government has UFOs, now called UAPs. We have spacecraft from another species. We do. लेकिन अगर ये क्लिप 2004 में रिकॉर्ड करी गई थी तो इसको बाहर पब्लिक के सामने आने में इतना टाइम क्यों लग गया? एक्चुअली ये वीडियो पब्लिक के सामने पहली बार 2017 में यूएस गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आई थी। ये वीडियो एक्चुअली बहुत पहले ही लीक हो चुकी थी इंटरनेट पे। एक यूएफओ एलियन फोरम था जिसका नाम था अबव टॉप सीक्रेट। वहां पे सबसे पहले इस वीडियो को रिलीज करा गया था एक अनोनिमस सोर्स के थ्रू। और जब ये वीडियो क्लिप उस फोरम पे लोगों ने देखी तो सबने बोल दिया कि ये क्लिप फेक है, और सबने डिस्कार्ड कर दिया था इस क्लिप को। ये वीडियो यूएस नेवी के एक शिप के पायलट ने रिकॉर्ड करी थी अपने जेट से, और उस शिप का नाम था यूएसएस निमिट्स। उस टाइम पे यूएसएस निमिट्स पे कुछ F-18 जेट्स थे और वो काफ़ी सारे पायलट्स थे, और वो अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे थे। उनका एक नया रेडार सिस्टम आया था जिसकी वो टेस्टिंग कर रहे थे। जब नेवी ने अपने रेडार सिस्टम को शुरू करा तो उनको स्टार्टिंग में ही कुछ 5 से 6 पॉइंट्स दिखने लगे उनके रेडार पे। 5 से 6 ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखने लगे उनको अपने रेडार पे जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। अब नया रेडार होने की वजह से उनको सबसे पहले डाउट आया कि मे बी उनका रेडार नया होने की वजह से सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे थाउजेंड्स ऑफ माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो उन्होंने वापस से अपने रेडार सिस्टम को चेक करने की कोशिश करी। यूएस नेवी ने फिर अपने रेडार को और ज़्यादा इंप्रूव करा, उसे फिक्स करा, और रेडार को फिक्स करने के बाद जब उसे वापस से शुरू करा गया, वापस से स्टार्ट करा गया, तो वो जो 5-6 ऑब्जेक्ट्स रेडार में दिख रहे थे अब वो और ज़्यादा क्लियरली दिखने लग गए थे। इसका मतलब ये था कि जो ऑब्जेक्ट्स यूएस नेवी को अपने रेडार पे दिख रहे थे वो पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन यूएस नेवी के रेडार सिस्टम पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही थी जिसको देख के उस शिप पे जितने भी यूएस नेवी के मेंबर्स थे उन सब के होश उड़ गए थे। उन्होंने सीधा सीधा ये देखा कि वो जो 5-6 ऑब्जेक्ट्स उनके रेडार पे दिख रहे थे वो 80,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते उड़ते एकदम से ड्रॉप डाउन कर रहे थे टू जस्ट 10-15 फीट अबव सी लेवल। और ये जो ड्रॉप था ये विद इन सेकेंड्स था। ये जो इतना लंबा ड्रॉप था ये विद इन सेकेंड्स हो रहा था, विच इज नॉट पॉसिबल। एक फन फैक्ट बताता हूँ, जो हमारे कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो 36,000 फीट पे फ्लाई करते हैं। इन फिजिक्स डिफाइंड ड्रॉप्स को देख के यूएस नेवी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उसके बाद काफी टाइम तक यूएस निमिट्स ने दूर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करी इन ऑब्जेक्ट्स को। यूएस नेवी देखती थी कि ये ऑब्जेक्ट्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, और कई बार यूएसएस निमिट्स के हाई पावर्ड कैमरास से कई बार देखने की कोशिश करी जाती थी इन ऑब्जेक्ट्स को, और इन ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता था और ये वाइट डॉट्स की तरह दिखते थे, और ये इतने फास्ट मूव करते हुए दिखते थे कि किसी भी देखने वाले को विश्वास नहीं होता था। नेवी का जो ये रेडार था वो कंटिन्यूसली नोटिफाई करता रहता था अपने पायलट्स को कि ऐसा कुछ फ्लाई कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट्स उड़ते उड़ते सडनली हवा में रुक जाते थे एंड लेविटेट करते थे एक ही जगह पे। नवंबर 14 के दिन जब रेगुलर एक्सरसाइज चल रही थी तो 2 F-18 पायलट्स को भेजा गया जेट्स के साथ नॉर्मल एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन कमाल की बात ये थी कि जो रेडार टीम थी उन्होंने अभी तक अपने पायलट्स को बताया नहीं था कि वो ऐसा कुछ देख रहे हैं रेडार पे। जब वो दोनों जेट्स उस एरिया के पास पहुंचे जहाँ पे रेडार इन ऑब्जेक्ट्स को कैच कर रहा था, इनको रीड कर रहा था, तो वहाँ पे पहुँच के
लेफ्टिनेंट कर्नल डगलस कर्थ ने देखा अ पैच ऑफ बॉइलिंग वाटर सी के अंदर। तुमने एकदम सही सुना, सी के सरफेस के ऊपर एक छोटे से एरिया में ऐसा लग रहा था कि पानी उबल रहा है, इट्स बॉइलिंग। सबसे पहले डगलस को लगा कि हो सकता है कि उस बॉइलिंग पैच के नीचे एक सबमरीन हो जिसके बारे में यूएसएस निमिट्स पे किसी इंसान को नहीं पता हो, ना ही किसी पायलट को पता हो। वो बॉइलिंग पैच को देख के 2 और फाइटर जेट्स ने उन दोनों को ज्वाइन करा। उनमें से एक पायलट का नाम था डेविड फ्रेवर, एंड डेविड ने भी वो सेम पैच ऑफ बॉइलिंग वाटर देखा। डेविड और उनके पार्टनर को वापस से शिप पे जाना था, लेकिन डगलस वहीं रह गए और उन्होंने सोचा कि मैं उस पैच ऑफ बॉइलिंग वाटर को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करता हूँ एंड कोशिश करता हूँ टू फाइंड आउट कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे ही डगलस अपने F-18 के साथ उस पैच ऑफ बॉइलिंग वाटर के पास गए, उन्होंने देखा एक वाइट कलर की कैप्सूल को, अ बिग कैप्सूल, जो उस बॉइलिंग वाटर के पैच के ऊपर हवर कर रही थी। उस कैप्सूल की शेप और कलर कुछ ऐसा था कि वो एक टिक टैक की तरह लग रहे थे। टिक टैक जो मिंट आती है, तुम्हें पता होगा, तुमने खाई भी होगी। और उस ऑब्जेक्ट को देख के डगलस को समझ आ गया था कि वो कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो नॉन ह्यूमन है। वो ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक हाइट पे रहते रहते हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था एंड विद वेरी हाई स्पीड। जैसे जैसे डगलस अपने F-18 में उस कैप्सूल के पास जा रहे थे, उस ऑब्जेक्ट के पास जा रहे थे, उस ऑब्जेक्ट ने कहीं ना कहीं डगलस की प्रेजेंस को सेंस कर लिया और उस ऑब्जेक्ट ने अपने आप को डगलस के जेट की तरफ पॉइंट कर लिया एंड